हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए यूथ पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आप सभी के सामने है। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कूट वाले क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज हैं। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या है, सूची 1 में क्या है, व्यक्ति दिए गए हैं। सूची 2 में उन्होंने जिसकी स्थापना की है वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इल्तुतमिश ने इसमें से क्या बनवाया था? जौनपुर सिटी, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद बदायूं या आगरा सिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था? जामा मस्जिद। ए का थर्ड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सिकंदर लोदी, तो ये इन्होंने क्या, सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना की थी? आगरा की। यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा? 4। और अकबर ने किसकी स्थापना की थी? फतेहपुर सीकरी की। तो इसमें आपको जो पहले पता हो वो आप पहले देख लेना, इससे ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे। सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया था अपने भाई जूना खान की याद में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, और यहाँ पर राजा दिए गए हैं। तो अगर बात करते हैं इधर कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, हमीर देव, राणा रतन सिंह। तो यहाँ पर सबसे पहले रणथंभौर पे किसका शासन था? तो ये थे हमीर देव। क्या हो जाएगा? हमीर देव। ए का थर्ड, यानी कि ए का थर्ड। और चित्तौड़ पे किसका था? राणा रतन सिंह। ये तो सबको पता होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। अगर बी वाला पता है तो आप कौन कौन से बी पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, तो बी पर 4 3 जगह दिया गया है, केवल एक ऑप्शन रिमूव होगा आपको। और फिर देवगिरी पे कौन थे? राजा राय रामचंद्र। ठीक है, ये कौन थे? इनसे कोहिनूर हीरा मिला था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। कौन गया था? जो मलिक काफूर था। दक्षिण अभियान था ये देवगिरी। यहाँ मलिक काफूर गया था किसकी तरफ से लड़ने? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब डी का क्या बचा? 1। तो यहाँ पर 3 4 2 1 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चित्तौड़ सबको पता होगा, राणा रतन सिंह, और देवगिरी भी पता होना चाहिए, राजा राय रामचंद्र। ठीक है, तो ये तो अगर पता होंगे तो ऑप्शन रिमूव करके आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पुंड्रवर्धन भुक्ति थी ये कहाँ थी? उत्तर बंगाल में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? सतानीक, उदयन, बोधि या निकच्छु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उस टाइम किसका शासनकाल था? उदयन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, ए दयाल, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नेरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह या गोपाल कृष्ण गोखले? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जब वापस आते हैं अफ्रीका से भारत में, तब गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, और गोपाल कृष्ण क्या कहते हैं इनसे कि कान खुले रखो पर मुंह बंद करके व्यतीत करो। मतलब पहले आप देखो कि भारत में क्या हो रहा है। बाद में गांधी जी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किससे जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1905। H.W. नेविंसन इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध से उभरे यंग बंग आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? मतलब यंग बंग आंदोलन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त, राधाकांत देव या हेनरी विवियन डेरिजियो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी विवियन डेरिजियो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी या उक्त में से कोई नहीं? तो अगर हम बात करते हैं बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब कैसे नेता थे? उग्रवादी नेता थे। कौन नहीं था? WC बनर्जी, ये उदारवादी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, और यही क्या थे, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, उसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को, बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, शॉल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ती है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अंधद्वीप, विश्व की छत, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विश्व की छत, ठीक है, तो ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ स्थित है विश्व की छत। तो ये हो जाएगा पामीर। ठीक है, पामीर के पठार को क्या कहते हैं, विश्व की छत। तो बी तो पता होगा, बी का 4 होना चाहिए, कहाँ पर है, केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी का 4 क्या है, एक ही जगह है। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को बोलते हैं, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, मोतियों का द्वीप बहरीन को बोलते हैं। ठीक है, तो डी का 2 हो जाएगा। और ए का कौन सा बचा, अंधद्वीप अफ्रीका में है। ठीक, ए का 3। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये तीनों अलग अलग अब पूछे जा सकते हैं, मोतियों का द्वीप बहरीन, हजार झीलों का देश फिनलैंड, अंध महाद्वीप अफ्रीका और विश्व की छत पामीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, महानदी, पेन्नार या दामोदर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी। और ये कहाँ बना हुआ है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध महानदी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट से उत्तर चूज करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। या फिर लास्ट क्या है, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं पहले। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, तो ये बात एकदम सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये गलत है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है, क्योंकि पर्वत है तो वर्षा को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं लिखा है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से, हाँ धात्विक खनिज यहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए, जो कथन ए है और डी है, ये सही है। ये किस में दिया है, केवल ऑप्शन डी में, केवल ए और डी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौनानुपात यानी कि लिंगानुपात कहाँ है? चंडीगढ़ में, दमन एवं द्वीप में, दादरा एवं नगर हवेली में या दिल्ली में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दमन एवं द्वीप में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे सबसे कम कहाँ है, अगर राज्यों की बात करें तो हरियाणा में हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था, हरियाणा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा दमन एवं द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। वैश्वीकरण की नीति को, उदारीकरण की नीति को, निजीकरण की नीति को या उपरोक्त सभी को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। एलपीजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कब आया था, 1991 में। किसके द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ई नाम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार कब लागू हुआ था? 2014, 2015, 2016 या 2017 में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2016 में। ई नाम कब आया था, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया गया है, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, फसल है और उसमें होने वाली बीमारियां हैं। अब हमें ये बताना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गन्ना में, तो गन्ना में क्या झुलसा होता है, रेड रॉट होता है, खैरा होता है या उकठा होता है? खैरा रोग बहुत फेमस है, सबको पता होगा किस में होता है, धान में होता है। तो बी का तो 3 हो गया। बी का 3 कहाँ कहाँ पर नहीं है, ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, 2 बचा। अब अगर बात करते हैं आलू में, तो आलू में कौन सा रोग होता है, झुलसा रोग होता है। ठीक है, डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों हो गए। रेड रॉट किस में होता है, ये गन्ने में होता है। तो यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो गन्ने में रेड रॉट होता है, धान में खैरा होता है, अरहर में क्या होता है, उकठा या विल्ट, और आलू में क्या हो जाएगा, झुलसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट वाले या राजकीय पेंशनर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ जो उधार देकर बैठा है, सॉरी जिसने उधार लिया है, ऋणी। ठीक है, जिसने उधार लिया है वो क्या होता है, सर्वाधिक लाभ पाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? कर अनुपालन में सुधार करना, एक मिनट, भारत में कर सुधारों का उद्देश्य कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत करना, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्सों में वृद्धि करने का उपाय सुझाना। तो इसमें
एक मिनट। इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा नहीं है। तो कर अनुपालन में सुधार करना ये है, कर आधार को विस्तृत करना ये भी है, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया नहीं है। कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रत्यक्ष करों के में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी स्थानीय शासन के बारे में, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। दूसरा क्या है, स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्या है, स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है स्थानीय शासन के बारे में। पहला क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें बताना है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर 21। ठीक, क्योंकि स्थानीय शासन की जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब स्थानीय शासन होगा तभी तो सारी चीज़ें उस पर बात होंगी। 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, बिल्कुल, एक अलग वित्त आयोग है और एक अलग निर्वाचन आयोग है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का स्पीकर जो अध्यक्ष होता है मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो चयनित किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है। संघात्मक शासन किसने दिया, CF स्ट्रॉन्ग, H फाइनर, KC ह्वेयर या AH ब्रिज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, KC ह्वेयर। 23 का क्या हो जाएगा, KC ह्वेयर। इन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक, भाषाई और न जातीय अल्पसंख्यकों को। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक में किसको किस हिसाब से किया जाएगा, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, ऑप्शन देखते हैं इसके। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, बाकी अनेक धर्म है, ये भी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता सबको प्राप्त है भारतीयों को, ये भी सही है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी सही है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का सबसे बेस्ट आंसर क्या दिया गया है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है कि आप इस धर्म को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन डी और फॉलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ए रतौंधी सही है, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है, ये भी सही है। फॉलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता होता है, ये भी सही है। विटामिन सी गलत, ये ऑप्शन सी गलत है, विटामिन डी, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, घेंघा रोग। वर्णांधता नहीं, वर्णांधता तो एक विटामिन ए में ही हो जाएगा। ठीक है, घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनोइस्मिया किसे कहते हैं। स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या उष्मा संवेदना की कमी को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनोइस्मिया, घ्राण संवेदना, यानी हम किसी चीज़ का जो है स्मेल नहीं कर पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं एनोइस्मिया। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही है तो वो एनोइस्मिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण की धातुओं का है। पीतल एवं इनवार, कांसा एवं नाइक्रोम, पीतल एवं कांसा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबे किससे बनता है, पीतल एवं कांसा से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा। जहाज नदी से क्या होता है, समुद्र में जाता है, स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरिवर्तित रहेगा या नीचे डूब जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा क्या करेगा, ऊपर उठेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जब भी जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हवाएं चलती है ना तो उसमें क्या होता है, केवल गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे।
ब्रह्मा, सरस्वती, विशाल भारत या हिंदी प्रदीप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की। और अगर बात करते हैं विशाल भारत की, तो इसके कौन थे, बनारसी दास। विशाल भारत के कौन है, बनारसी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। पर निंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावने होना, यानी कि जिस वस्तु को हमने देखा नहीं है वो हमें अच्छी लगती है, ऑप्शन बी, अनदेखी वस्तु भाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मालिक, कहार, पाठक या योगिनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालिक पुल्लिंग है, कहार भी पुल्लिंग है, पाठक भी पुल्लिंग है, योगिनी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की त्रुटि का आधार है, कारक, वचन, विशेषण या लिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो ये कारक की गलती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश आया, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कारक की गलती है। नैसर्गिक का विलोम क्या है, प्राकृतिक, प्राकृतिक, अस्वाभाविक या कृत्रिम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नैसर्गिक का अप्राकृतिक मत लगाना, ठीक है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक हो सकता है, नैसर्गिक का हमेशा कृत्रिम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया, पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर या 9 नवंबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत में स्थित है, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिषद। तो अलाई दरवाज़ा जो है हमारा, ये कहाँ पर स्थित है, कुतुब मीनार में। और ये बनवाया किसने था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। तो यहाँ पर यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कर्नाटक। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पर देखते हैं, जो इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये क्या हो जाएगा, हापुड़ में है, ठीक है। ए का हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ए का 2 एक ही जगह है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि जो बी है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये नोएडा में हो जाएगा, ठीक। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये क्या हो जाएगा, प्रयागराज में हो जाएगा। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है, प्रयागराज, ठीक। तो इन दोनों में से तो कोई भी हो सकता था, 1-4। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 2 ऑप्शन प्रयागराज हैं। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है, तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम, ठीक है। इसकी सीमा भूमध्य सागर पर नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लोकसभा की सदस्यता के लिए 50 वर्ष, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर राज्यसभा पूछा जाए तो उसके लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, यह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मंदिर परिसर में स्थित है, मतलब किसके अंदर है, जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार या हुमायूं के मकबरे के पास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो लौह स्तंभ है वो किसके अंदर है, कुतुब मीनार के परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य ने सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक योजना शुरू की है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीवहाला नामक योजना किसके, जो कैदी जेल में बंद है, महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? पराग अग्रवाल, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या अरविंद कृष्ण? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरविंद कृष्ण। किस बैंक में? अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। स्पेस टेक फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना एवं वायुसेना ने सैफ तकनीकी के विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो, डीआरडीओ या भेल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ के साथ। भारतीय नौसेना एवं वायुसेना ने सैफ तकनीक के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? डीआरडीओ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना 1958 और इसरो की स्थापना 1969, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया है? यूक्रेन, पाकिस्तान, रूस या अमेरिका? तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरमत मिसाइल कहाँ है? की है? रूस की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 16 मई या 17 मई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 मई। डेंगू, नेशनल डेंगू डे 16 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री पूछ लिए जाते हैं? विप्लव देव, मणिक साहा, प्रमोद सावंत या ब्रजेश पाठक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का मणिक साहा। त्रिपुरा के कौन से बने हैं? मणिक साहा। पहले कौन थे? विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? जो पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चेन्नई, विशाखापट्टनम, पुणे या मुंबई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? राकेश अस्थाना, निधि छिब्बर, माधवी मिश्रा, माधवीपुरी बुच? तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन है? निधि छिब्बर बनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? इमैनुअल मैक्रों, एंजेला मर्केल, मारिया इल्बर्ट या एलिजाबेथ बर्न? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बर्न। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में न्यू बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है, यह किस शहर में स्थित है? न्यू बैंक, ठीक है। 100वां क्या बना है? यूनिकॉर्न। ये पूछा जाता है। सूरत, कोलकाता, बेंगलुरु या मुंबई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू बैंक कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसके लिए कौन सा हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।